बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था अमरपुर। इस राज्य में राजा विक्रम अपने न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी और जनता अपने राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी। राजा की एक ही बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नप्रिया। वह सुंदरता की मिसाल थी, लेकिन उससे भी अधिक वह अपनी रहस्यमयी प्रवृत्तियों के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी का स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना दर्द छिपा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। राजकुमारी रत्नप्रिया के बारे में एक बात और प्रसिद्ध थी। वह हर पूर्णिमा की रात महल से गायब हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाती थी। राजा विक्रम ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देती। एक दिन राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति वीर प्रताप को बुलाया। प्रताप, मैं राजकुमारी की इन रातों में होने वाली रहस्यमयी हरकतों से चिंतित हूँ। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? प्रताप ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं आज रात खुद इसकी तहकीकात करूंगा, आप निश्चिंत रहें। रात घनी थी। आकाश में चांद अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था। सेनापति प्रताप चुपके से राजकुमारी के कक्ष के पास छिपकर बैठा था। अचानक उसने देखा कि राजकुमारी ने सफेद वस्त्र पहने और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई। प्रताप बिना कोई आवाज किए उसका पीछा करने लगा। राजकुमारी का रास्ता जंगल की ओर जा रहा था, जो काले अंधेरे में डूबा हुआ था। प्रताप ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी उसी हवेली में दाखिल हो गई। प्रताप ने जब हवेली में प्रवेश किया तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हवेली के अंदर कोई खंडहर नहीं था, बल्कि एक सुंदर महल जैसा दृश्य था। राजकुमारी एक विशाल हवन कुंड के पास बैठी थी और उसके सामने एक रहस्यमयी साधु बैठा हुआ था। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पास समय कम है रत्नप्रिया। जो कार्य तुमने प्रारंभ किया है उसे पूर्ण करना होगा। राजकुमारी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं जानती हूँ गुरुदेव, परंतु अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्रताप यह सब देखकर हैरान था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे अचानक एक गूंज सुनाई दी। हवेली के चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं और प्रताप को लगा कि वह किसी भयानक रहस्य के करीब पहुंच गया है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। प्रताप खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वह निडर होकर अपने अस्त्रों को तैयार करने लगा। तभी राजकुमारी ने उसे देख लिया और चिल्लाई, प्रताप, यहाँ से भागो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। पर प्रताप ने अपने राजा का आदेश मानने की ठान ली थी। उसने अपने तलवार को मजबूती से थाम लिया और कहा, राजकुमारी, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। साधु ने गुस्से में प्रताप की ओर देखा और एक रहस्यमयी शक्ति का आह्वान किया। अचानक हवा में अदृश्य शक्तियां प्रताप पर आक्रमण करने लगीं। लेकिन प्रताप वीर था। उसने अपनी तलवार से उन शक्तियों का सामना किया। उसकी तलवार से बिजली की तरह चमक निकल रही थी। राजकुमारी ने अपने दोनों हाथों से हवन कुंड की राख उठाई और साधु की ओर फेंकी। उस राख के छूते ही साधु अचानक गायब हो गया। प्रताप हक्का बक्का खड़ा रह गया। ये सब क्या था? उसने पूछा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और प्रताप की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। प्रताप, यह एक लंबी और कठिन कहानी है, उसने कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना होगा। हवेली में अभी भी रहस्यमयी शक्तियों का असर था। दीवारें कंपा रही थीं और हवा में एक अजीब सी गूंज गूंज रही थी। राजकुमारी ने प्रताप का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से हवेली के बाहर खींच लिया। बाहर निकलते ही हवेली अपने आप धराशायी हो गई, जैसे किसी ने उसे जलाकर राख कर दिया हो। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
ये मेरी माँ के अभिशाप से जुड़ा हुआ है। मेरी माँ रानी विद्यावती एक शक्तिशाली देवी की उपासिका थी, लेकिन उन्होंने एक गंभीर भूल की थी। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर किसी निर्दोष व्यक्ति पर कष्ट डाला था, और इस कारण उन्हें अभिशाप मिला कि उनकी संतति यानी मैं कभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। प्रताप की आंखें हैरान थीं। लेकिन ये सब, ये साधु और ये हवन कुंड? राजकुमारी ने आगे बताया। इस साधु का नाम काल भैरव था। वह माँ का गुरु था, लेकिन जब माँ ने अपने अभिशाप का उल्लंघन करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे धोखा दिया। वह मुझे भी उसी जाल में फंसा रहा था। हर पूर्णिमा की रात मुझे उसकी शक्ति के सामने झुकना पड़ता था ताकि मैं राज्य पर कोई संकट न लाऊं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस अभिशाप को समाप्त किया जाए। प्रताप ने राजकुमारी की बात को ध्यान से सुना। उसकी वीरता ने उसे तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। हम इस अभिशाप को समाप्त करेंगे राजकुमारी, चाहे जो भी हो। राजकुमारी ने सिर हिलाया, परंतु यह इतना आसान नहीं होगा। साधु काल भैरव की शक्ति केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति से नहीं जुड़ी है। वह एक रहस्यमयी वस्त्र धारण करता है जो उसे अजेय बनाता है। हमें उस वस्त्र को नष्ट करना होगा। प्रताप ने तुरंत अपने तलवार की ओर इशारा किया। ये तलवार मेरे पूर्वजों की है। इसे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए बनाया गया है। मैं उस वस्त्र को नष्ट करने के लिए इसे उपयोग करूंगा। राजकुमारी ने प्रताप को एक गुफा का रास्ता दिखाया जो उस साधु की छिपी हुई असली शक्ति का स्रोत थी। गुफा गहरी और अंधेरी थी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल मूर्ति थी जिसके चारों ओर मंत्रों से भरा एक वस्त्र लटक रहा था। ये वही वस्त्र था जिसे साधु धारण करता था। अचानक साधु काल भैरव प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और शक्ति की चमक थी। तुम दोनों मुझे रोकने का साहस कर रहे हो। मैं अजेय हूं। उसने गुस्से में गर्जना की, लेकिन प्रताप पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और साधु की ओर बढ़ा। साधु ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से प्रताप पर वार किया, लेकिन प्रताप ने अपनी तलवार से उन हमलों को काट दिया। जैसे ही तलवार ने वस्त्र को छुआ, वह आग की तरह जलने लगा। साधु चिल्लाया, यह असंभव है। यह वस्त्र देवताओं का है। प्रताप ने जोर से वार किया और वस्त्र जलकर राख हो गया। उसी क्षण साधु भी गायब हो गया, जैसे वह केवल उस वस्त्र की शक्ति से जीवित था। जब साधु गायब हो गया तो हवाओं में शांति छा गई। राजकुमारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे एक बड़ा बोझ उसके सिर से हट गया हो। अब यह अभिशाप समाप्त हो गया है, उसने कहा। माँ की आत्मा अब शांति से जा सकेगी। प्रताप ने सिर झुकाया और कहा, राजकुमारी, अब आपके जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी। आप स्वतंत्र हैं। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह सब आपकी वीरता और साहस के कारण संभव हो पाया है प्रताप। आप मेरे राज्य के सच्चे रक्षक हैं। राजा विक्रम को जब यह सब पता चला तो वह बेहद खुश हुए और उन्होंने प्रताप को महल का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। राजकुमारी रत्नप्रिया अब एक नई आशा के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब राजकुमारी अपने कक्ष में आराम कर रही थी तो उसे एक हल्की गूंज सुनाई दी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही पुरानी हवेली दिखाई दी जो अब जलकर राख हो चुकी थी। अचानक हवेली की जगह एक सुंदर मंदिर बन चुका था, जिसकी सीढ़ियों पर एक रहस्यमयी छवि दिखाई दी। वह साधु की नहीं बल्कि देवी की छवि थी। वह छवि बोल उठी, रत्नप्रिया, अब तुम मुक्त हो, लेकिन ध्यान रखना कि शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर शांति की एक नई लहर दौड़ी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। क्या भविष्य में फिर कोई और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है? कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करना चाहिए, लेकिन कभी भी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सच्चाई, धैर्य और साहस ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं।